हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इससे पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का पहला वीडियो यानी पहला क्लास देख चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का अगला पार्ट, है ना। कल हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में कुछ समझे थे कि त्रिकोणमिति क्या है, इसका मतलब बेसिक मीनिंग क्या होता है, और कुछ ट्रिपलेट यानी ओड नंबर से जो ट्रिपलेट बनता था वो ट्रिपलेट देखे थे। आज देखेंगे सम संख्या से यानी इवन नंबर से जो बनता है उसको। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है जब n सम संख्या हो तब ट्रिपलेट क्या होगा, तब कैसे ट्रिपलेट बनेगा और कौन कौन ट्रिपलेट बनेगा वो देखना है। तो एक केस दिया गया है कि n बड़ा होगा 6 से या तो बराबर होगा, है ना। तो चलिए, तो इसका फॉर्मूला होगा n स्क्वायर माइनस 4/4 n स्क्वायर प्लस 4 बटा 4। ये फार्मूला है इसका। कल ओड में अलग था, आज इवन में अलग होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, जब हम लोग n बराबर कितना रखेंगे, क्योंकि सम संख्या लेने बोल रहा है तो दो तो सम संख्या है, लेकिन क्या 6 से कम है? नहीं, तो नहीं लेंगे। 4 6 से कम है? नहीं है, लेकिन सम है तो नहीं लेंगे। 6 हाँ 4 के 6 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 6 के बराबर है, वो बोल रहा है लेने के लिए, तो हम लोग ले लेंगे। तो 6 रखिए, तब ट्रिपलेट क्या बनेगा? तो ट्रिपलेट बनेगा 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4 जाएगा 32, 32 में 4 से भाग देंगे तो 8 बनेगा। और यहाँ पर देखिए n स्क्वायर है, तो यहाँ n यानी 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 40, और 40 में जब 4 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। एगो ट्रिपलेट तो ये हो गया। दूसरा, जब n 8 रखेंगे तब क्या होगा? तो एक हो जाएगा 8, दूसरा होगा 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 60, और 60 में जब 4 से भाग देंगे तो बचेगा 15, तो 8 15। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, n है 8 तो 8 का स्क्वायर 64 और 4 68, 68 में 4 से जब भाग देंगे तो कितना होगा? 17 होगा, है ना। अब देखिए, जब n हो जाएगा 10 तब क्या रखेंगे? तो n तो 10 रखिए लिए, है ना। अब देखिए n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 96, और 96 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 24 चौका 96। अब यहाँ पर क्या होगा? तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104, और 104 में जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 26, है ना। तो अब एक बात आप लोग रियलाइज यहाँ से किए होंगे, कल जब यहाँ पर n विषम संख्या था तब अलग आया था, आज सम है तो अलग आया है। लेकिन एक बात रियलाइज किए होंगे, कल जब विषम था तो इस दोनों के बीच का अंतर 1 था सब में, लेकिन आज जब सम है तो सब के बीच का अंतर देखिए 2 है, 2 है, 2 है। इसका मतलब हम लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ पैटर्न, है ना। तो इसका मतलब अब आगे जो ट्रिपलेट आएगा वो भी क्या होगा? दोनों का डिफरेंस ही होगा 2, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे दाहिने साइड जो भुजा है वो कर्ण है, हाइपोटेनस है ना। तो ट्रिपलेट, एक बात समझ ले, ट्रिपलेट कहेंगे किसको? तो जो साइड है ना पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे उसको ट्रिपलेट करेंगे। अब बात आती है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो दो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक लाइन हम बोल देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, वो अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। वही बात यहाँ पर है। तो चलिए, और जब n इक्वल टू हम लोग 12 रखते हैं तब क्या होगा? तब 12, तो एक तो हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 144 में 4 घटेगा 140, 140 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 140 में
जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12 बचा 2, 4 पंचे 20 35। तो अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 था, तो इसके बीच का भी डिफरेंस 2 होगा, तो 35 2 37। अब देखिए अगला ट्रिपलेट, जब n कितना हो जाएगा, 14 होगा, तब क्या करेंगे, तो 12 था यहाँ पर 14 है, तो n तो 14 होगा। अब अगला क्या होगा, तो n का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 196 में जब 4 घटाएंगे तो 192, 192 में जब 4 से भाग देंगे तब कितना होगा, 48, है ना। तो 48, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2, तो 48 2 50। अब यहाँ से हम लोग एक पैटर्न सीख गए ट्रिपलेट निकालने का, है ना, एक तरीका हुआ ये ट्रिपलेट देखने का। अब देखेंगे, ये था बेसिक ट्रिपलेट, कौन सा ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट। अब हम लोग देखेंगे ड्राइव ट्रिपलेट, मतलब क्या, इसी ट्रिपलेट से जो ट्रिपलेट बनेगा वो ट्रिपलेट देखेंगे। तो चलिए इसको नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिक ट्रिपलेट और ड्राइव ट्रिपलेट। बेसिक ट्रिपलेट मतलब जो हम लोग पहले पढ़े हैं, है ना। अब देखेंगे ड्राइव ट्रिपलेट कैसे बनता है। तो जैसे 3 4 और 5 बेसिक ट्रिपलेट है ना। तो अब इसी से ट्रिपलेट बनेगा कैसे, मान लीजिए इसमें आप 10 से गुना कर दिए, है ना। तो जब 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, एगो होगा 30, एगो होगा 40, एगो होगा 50। ये हो गया ट्रिपलेट, है ना। तो ये होगा ड्राइव ट्रिपलेट। ड्राइव्ड मतलब होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब जो होता है जो बेसिक ट्रिपलेट से बनता है, निकलता है, उसे कहेंगे ड्राइव्ड ट्रिपलेट। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं बेसिक यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट, है ना। तो चलिए मान लीजिए अब इसमें इसी ट्रिपलेट में हम लोग भाग कर दिए 2 से, है ना। तो 3 में जब भागा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 1.5, 4 में करेंगे तो हो जाएगा 2, अब 5 में करेंगे तो हो जाएगा 2.5। तो ये हो गया कौन सा, ड्राइव्ड ट्रिपलेट। मान लीजिए कोई ट्रिपलेट है 6 8 और 10, है ना। इसमें हम लोग यदि मान लीजिए 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें तब ट्रिपलेट क्या होगा, 2 से गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 9 10 दूना 20। तो ये हो जाएगा एक ट्रिपलेट। 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20। इसको हम लोग कौन सा ट्रिपलेट कहेंगे, ड्राइव्ड ट्रिपलेट, है ना। अब सपोज कीजिए कोई ट्रिपलेट है 9 40 और 41, ये ट्रिपलेट है। कैसे, तो विषम संख्या 9 है तो n स्क्वायर 81 में से एक जगह 40/80/2 40 41। तो ये एक बेसिक ट्रिपलेट हुआ। अब इसी से मान लीजिए हमको ड्राइव्ड ट्रिपलेट बनानी है तो क्या करेंगे, तो 18 मान लीजिए 2 से इसमें गुना कर दिए तो 18, 40 दूना 80, 41 दूना 82। ये हो गया कौन सा ट्रिपलेट, ड्राइव्ड ट्रिपलेट। अब हम लोग देखेंगे, इसको नोट करेंगे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ट्रिपलेट ऐसे होते हैं जो एल्जेब्रिक होते हैं, जो वेरिएबल वाला होता है और एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं उस पर क्वेश्चन, तो उस ट्रिपलेट को हम लोग देखेंगे। और कुछ अपवाद भी है उसको भी देखेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे ट्रिपलेट जो अपवाद हैं, है ना। तो देखते हैं अपवाद में कौन सा ट्रिपलेट है जो 2 गो रूल बताए हैं उसको फॉलो नहीं करता है। चलिए इस 4 गो 5 गो है तो इस ट्रिपलेट को हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे। एक है 20 21 29। ध्यान रखिए सबसे दाहिने साइड जो राइट वाला लिखा है तो ये है कौन चीज, ये है हाइपोटेनस यानी कर्ण, है ना। तो ये हो गया एगो 20 21 29 एगो ट्रिपलेट, ये हो गया। अगला ट्रिपलेट हो गया 28 45 53। अगला ट्रिपलेट हो गया 33 56 65। अगला ट्रिपलेट हो गया 36 77 85, 36 77 85। और अगला ट्रिपलेट हो जाएगा यहाँ पर मान लीजिए ये अब क्या कहते हैं एल्जेब्रा वाला, मतलब क्या कि वेरिएबल वाला, चर वाला। ये इस ट्रिपलेट के माध्यम से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक हो जाएगा x y और √x² + y²। अब ये हुआ कैसे, इसको देखना। सपोज कीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसका एक भुजा हो जाएगा इसका x,
दूसरा भुजा हो जाएगा y। तो ये कितना होगा, यही ना होगा हाइपोटेनस कर्ण। तो ये हो जाएगा √x² प्लस y²। इसी मेथड पे ये सब निकाला गया है, तो जिसको हम लोग याद कर लेंगे बढ़िया से तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। दूसरा है a² - b² 2ab a² प्लस b²। तीसरा है a² - 1 2a a² प्लस 1। अगला ट्रिपलेट है a - b 2√ab। अगला है a प्लस b। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। सपोज कीजिए मान लीजिए यहां पर दे दिया कि साइन थीटा है a² - b² बटा a² प्लस b²। तो यहाँ पर आप कोस थीटा लिखो। तो कोस थीटा हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि ये होता है P, ये होता है H साइन थीटा में। तो P था, H था, अब कमी किसका खल रहा है, B का। तो B कैसे होगा, हमको पता है कि a² - b² 2ab a² प्लस b² ट्रिपलेट है। इसका मतलब b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 2ab। और कोस थीटा वाला फॉर्मूला होता है b बटा h यानी 2ab बटा a² प्लस b²। ये हो गया कोस थीटा का फॉर्मूला, है ना। तो कोस थीटा हो गया b बटा h 2ab बटा a² प्लस b², है ना। चलिए ये था ट्रिपलेट। और इसमें ट्रिपलेट हो गया 20 21 29 28 45 53 33 56 65 36 77 और 85। इसमें एक छूट गया, वो है 39 80 और 89। ये एक ट्रिपलेट छूट गया था, एक ट्रिपलेट ये हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से नोट कर लेंगे, है ना। अब देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी टी रेशियो। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, वो होता है 6। कितना, 6। एक होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, है ना। तो ध्यान रखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट 6 गो ट्रिपलेट है, सॉरी क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन हुआ, कोसेक हुआ, कोस हुआ, सेक हुआ, टेन हुआ, कोट हुआ। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ध्यान रखिए साइन का उल्टा है कोसेक, कोस का उल्टा है सेक, टेन का उल्टा है कोट। इतना क्या हुआ, ट्रिपलेट। अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात, अब इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। तो मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल है ना। ये कोण इसका क्या है, ये कोण इसका समकोण है, इसका नाम ABC और ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखेंगे तो हमको पता है, कल बता चुके हैं आप लोग को कि ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। क्या, लंब। और थीटा जिस पर खड़ा है वो होगा आधार यानी बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर लंब। और समकोण वाली भुजा के सामने, समकोण के सामने जो भुजा होगा वो होगा कर्ण। क्या होगा, कर्ण यानी हाइपोटेनस, एच से डिनोट करेंगे, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एंगल थीटा रखें या कुछ रख सकते हैं, अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं एंगल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से चलिए अब जब हम लोग साइन थीटा निकाल रहे होते हैं तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा कि देखिए साइन थीटा, तो साइन और थीटा के लिए, इस एंगल के लिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण यानी P बट्टा H। ध्यान रखिए, तो जब साइन थीटा निकाल लिए तो हमको कोसेक थीटा तो ऑलरेडी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कोस थीटा लिखते हैं। कोस थीटा हो जाएगा
बी अब बट्टा एच। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन और उठता है कि कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और कर्ण में क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। तो वो होगा साइन होगा, दूसरा साइन का उल्टा कोसेक होगा। तो चलिए कोस देखिए, तो कोस बी और एच यानी आधार और कर्ण में क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। तो ये हो जाएगा बी अब बट्टा एच, बी फॉर बेस एच फॉर हाइपोटेनस। अब हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा हम लोग क्या पढ़े, तो टेन थीटा होगा पी और बी यानी पी और बी यानी लंब और आधार में संबंध दिखाता है कौन, टेन थीटा, पी और बी। अब आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा ये p बट्टा एच है, तो साइन p बट्टा एच है, तो कोसेक हो जाएगा h बट्टा p, h बट्टा p हो जाएगा। अब कोस का उल्टा हम लोग जस्ट पढ़े क्या होता है, सेक थीटा। ये है b बट्टा एच, तो वो हो जाएगा h बट्टा b। अगला हम लोग टेन का उल्टा पढ़े हैं क्या, टेन का उल्टा पढ़े हैं कोट थीटा। तो टेन है p बट्टा बी, तो कोट हो जाएगा b बट्टा p। b है यहाँ पर आधार बेस, p है परपेंडिकुलर। इतना सो देखना था हम लोग को। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देख लिए है ना। अब इसके कुछ बेसिक फार्मूला जो होगा वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में और पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, और यदि आपको थोड़ा सा भी फायदा लगे इस वीडियो से तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।